नवाज शरीफ की तिब्बी बुनियादों पर सजा मुअत्तली की दरखास्त। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नैब और जेल हुक्काम समेत तमाम फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए। नवाज शरीफ की मेडिकल रिपोर्ट्स और मेडिकल बोर्ड की सिफारिशात पेश करने का हुक्म। जस्टिस आमिर फारूक ने इस्तफसार किया, जेल में क्या सेहत की सहूलियात नहीं मिल रही, क्या कोई नया मेडिकल बोर्ड बनाना है। मियां साहब के वकील ने कहा, तिब्बी मुआयने की रिपोर्ट्स हमें नहीं दी गई। शरीफ खानदान को उनकी सेहत के बारे में तशवीश है। जाली बैंक अकाउंट्स केस में नया मोड़। आसिफ अली जरदारी ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर नजरसानी की दरखास्त दायर कर दी। नजरसानी अपील के मुताबिक FIA कोई काबिल जुर्म शवाहिद तलाश न कर सका। JIT रिपोर्ट मफरूजों और शुकूक व शुबहात पर मुबनी है। केस मंतिकी अंजाम तक पहुंचाने के लिए DG ने तैनात करने की हिदायत रेफरेंस दायर करने के मुतरादिफ है। मुकदमा सिंध से इस्लामाबाद मुंतकिल करने पर भी एतराज उठा दिया। मुफाहमत के बादशाह को सियासत से आउट करने का मिशन। PTI रहनुमा उस्मान डार और खुर्रम शेर जमान की आसिफ जरदारी की नाअहली के लिए दरखास्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एतराज़ात के साथ मुकर्रर कर दी। चीफ जस्टिस अतहर मिनुल्लाह कल समाअत करेंगे। दरखास्त में न्यूयॉर्क फ्लैट और 2 बुलेट प्रूफ गाड़ियां छुपाने के जुर्म में 62 1F लगाने की इस्तदा की गई है। बड़ी अजीब बात है कि आज एक जमात है इक़्तिदार में जिसको अभी तक समझ नहीं आई कि हुकूमत क्या होती है, उसकी जिम्मेदारियां क्या होती हैं, फ़राइज़ क्या होते हैं। वो आज भी धमकियों, गालियों और इस किस्म की गुफ्तगू से हुकूमत चलाना चाहते हैं। ये मामला चलेगा नहीं ज़्यादा। ऑपोजिशन का काम हुकूमत की गालियां खाना नहीं, इस्लाह करना होता है। इमरान खान में हिम्मत है तो खुद बात करें, चमचों को आगे ना लाए। साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी की समा के प्रोग्राम आवाज में मारूफ फनकर अली हैदर से गुफ्तगू। कहा, हुकूमत अपनी जिम्मेदारियों से अब भी नावाकिफ है। मुकम्मल इंटरव्यू देखिए आज रात 10:03 पर। मेरी 2-3 ऐसी कोलीग्स हैं जिन्होंने पूरे पीक पर मुझे बहुत टफ टाइम दिया, जानलेवा हमले भी करवाए, किरदार कुशी भी की, बहुत तंग भी किया। एक दफ़ा तो किसी ने मेरे घर पे फायरिंग करवाई थी। उसके बाद एक मेरी कोलीग ने, मैं कमर्शियल कर रही थी, शैम्पू का कमर्शियल था, तो किसी ने पॉइजन देने की कोशिश की। फिल्म इंडस्ट्री में हिरासा किया जाता है, इनकार पर कई फिल्मों से निकाला गया, सीन काटे गए। एक अदाकारा ने तो जहर देने की साजिश भी की। अदाकारा रीमा का समा को इंटरव्यू में सनसनीखेज इंकशाफ। कहा, छोटा हो या बड़ा, हर उम्र के लोगों ने निशाना बनाया। कई सियासी जमातों में शमूलियत की दावत भी मिल चुकी। एक बार इमरान खान ने डांट कर कहा, जो सियासत में नहीं वो उन्हें पसंद नहीं। मैं शौकत खानम के लिए हमेशा काम करती हूँ। खान साहब जब डाइस पर आए तो उन्होंने मुझे कहा कि रीमा, जो किसी सियासी जमात से ताल्लुक़ नहीं रखते, मैं उसको सही अच्छी नज़र से नहीं देखता। रीमा के समा को इंटरव्यू ने फिल्म इंडस्ट्री में हलचल मचा दी। हिदायतकार सैयद नूर ने रीमा का बयान इंकिशाफ करार दिया। गुलाम मोहिउद्दीन बोले, हिरासानी के वाक़यात तो हर मुल्क के फिल्मी दुनिया में होते हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान ने रीमा को PTI ज्वाइन करने की दावत दी। कहा, हिरासानी की शिकायत आई तो कानूनी कार्रवाई होगी। PTI को ज्वाइन करेंगे तो बिल्कुल हमारी पार्टी के अंदर खवातीन को प्रॉपर तरीके से जो है वो पैसेज भी मिलता है। इस तौर पर मेरा बनता था कि मैं आपसे बात करूं। आपसे मेरी सजेशन है ब्रदरली आपको कि आप थोड़ा सा स्टैंड डाउन कर जाएं। मेरा खुद CTD से ताल्लुक है, थोड़ा सा मेरे भाई ने ध्यान करना है। अब वो एजेंसी जो है ना वो कोशिश में है कि इसको खत्म किया जाए, दबाया जाए। वो CTD अभी भी ये इस सारे मामले को मिसमैनेज कर रही है। मुझे भी CTD के एक आला अफसर की कॉल मसूल हुई और उसने लाइफ थ्रेट्स दिए। CTD अफसर पेटी भाइयों को बचाने के लिए धमकियां दे रहा है, पीछे हटने के लिए दबाव डाला जा रहा है। सानेहा साहिवाल केस में मुतासरा खानदान के वकील ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में फोन कॉल्स की रिकॉर्डिंग सुना दी। ऐनी शाहिदीन के बयानात कलम बंद कराने के लिए JIT के सरबराह की थाना यूसुफवाला में 3.5 घंटे तक बैठक। सिर्फ 2 गवाहों ने बयानात कलम बंद करवाए।
लाहौर में बेटी की प्लेट से सालन लेने पर मां जल्लाद बन गई। स्टील का बर्तन मुलाजिमा के सर पर दे मारा। उज़्मा ये जख्म सह न सकी, जान से गई। लाश नाले में फेंककर चोरी का ड्रामा रचाया गया। पुलिस ने लाश बरामद करके घर की मालकिन और बेटी को गिरफ्तार किया। मकतूला के अहले खाना का कहना है उज़्मा को तशद्दुद का निशाना भी बनाया जाता रहा था। बीमारी की वजह टेंशन क्यों बताई? फैसलाबाद के निजी अस्पताल में मरीजा के साथ आए मुसल्लह रिश्तेदारों का इमरजेंसी वार्ड पर धावा। डॉक्टर को अगवा करने की कोशिश। अस्पताल इंतजामिया और गार्ड्स खामोश तमाशाई बने रहे। पुलिस का गाड़ी की नंबर प्लेट से मुल्जिमान तक पहुंचने का दावा। बर्फबारी की परवाह न बारिशों की फिक्र। पाकिस्तान के बहादुर पोलियो वर्कर्स ने मिसाल कायम कर दी। स्वात में कई फीट बर्फ में फराइज अंजाम देने वाले वर्कर की फुटेज वायरल हो गई। नए साल की पहली पोलियो मुहिम में 99% अहदाफ पूरे हुए। इस्लामाबाद में 10,000 जायद बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाए गए। आप बताएं, रूल बताएं। मैं ले रहा हूं ना भाई, मैं आपकी रेजोल्यूशन ले रहा हूं। मैंने ना नहीं कहा है। When I agree that I am taking it, तो kindly sit down. तहरीक इंसाफ के MPA रमजान घांची पर हमले से मुतालिक करारदाद पहले पेश न करने पर सिंध असेंबली में गर्मा गर्मी। अपोजिशन अरकान बेंचेस पर खड़े हो गए। ऐवान में शदीद नारेबाजी। स्पीकर चुप कराते रहे। अपोजिशन ना मानी तो कहा डिक्टेट ना करें, पता है हाउस कैसे चलाना है। बाद में करारदाद मुतफ़िक़ा तौर पर मंजूर कर ली गई। ना नोटिफिकेशन, ना सर्कुलर, ना ऑर्डर। खालिद मकबूल सिद्दीकी भाई, आमिर खान, कंवर नवेद, वसीम अख्तर तोड़ फोड़ को थोड़ी देर के लिए छोड़ के जो पहली तोड़ फोड़ राब्ता कमेटी में की है, तो थोड़ा सामने आ जाओ, पर्दे के पीछे छुपे क्यों हो? पब्लिक करो सारी चीजों को। मुझे MQM से क्यों निकाला? फारूक सत्तार की दरखास्त पर सिंध हाई कोर्ट ने MQM पाकिस्तान की राबिता कमेटी और इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी कर दिए। 7 फरवरी को जवाब जमा कराने का हुक्म। मामला आईनी दरखास्त का लगता है। दीवानी मुकदमा कैसे दायर हो सकता है? अदालत की दरखास्त के काबिल समाअत होने पर मुतमईन करने की हिदायत। कराची में निजी स्कूल्स की जायद फीस के मामले पर क्या किया? 2 स्कूल्स की रजिस्ट्रेशन मुअत्तल कर चुके हैं। सिंध हाई कोर्ट के जज डायरेक्टर प्राइवेट स्कूल्स की कारकर्दगी पर बरहम। रिमार्क्स दिए, लगता है आपकी काबिलियत यही है कि आप कुछ नहीं कर सकते, आप इतने मासूम हैं कि चाय से तवाज़ो करनी चाहिए। अदालत का फीस वापस करने वाले स्कूल्स को रिकॉर्ड पेश करने का हुक्म। तनख्वाहों और अलाउंसेस में इजाफे के लिए कराची समेत सिंध भर में डॉक्टर्स की हड़ताल। OPDs के बाद इमरजेंसी भी बंद करने की धमकी दे दी। सख्त सर्दी में इलाज के लिए आए मरीजों को मुश्किलात का सामना। शुगर का कोई डॉक्टर नहीं, मैं शुगर की मरीज हूँ, पर्ची बनने वाली, तो अब कोई डॉक्टर नहीं, दवाखाना भी बंद है। अब बताओ हम लोग क्या करें? हमें पता है इनकी सैलरी नहीं मिली, इस बात का हमें अफसोस है, लेकिन इनमें इन मरीजों का तो कसूर नहीं है ना। इनको तो देखें, उन्होंने अपना फर्ज निभाना चाहिए। डॉक्टर है ना, जोई तो नहीं है, सैलरी मिलेगी तो फर्ज निभाना।